जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे थे, भारत समेत पूरे विश्व में जबरन टीकाकरण को लेकर के बड़ी समस्याएं आ रही थी। लेकिन आज वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अब जबरन टीकाकरण का खेल होने वाला है ख़त्म। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो भी चाहे कंपनी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, लोकल प्रशासन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी यदि जबरन टीकाकरण करने का प्रयास करेंगी तो उनका अब खेल चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो उनको हो सकती है बहुत बड़ी सज़ा। अब होगी कैसे और ये सब खुशखबरी एक्चुअल में क्या है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दो काम आपको करने हैं। सबसे पहले तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और फिर आप जबरन टीकाकरण से बच पाएँ। उसके बाद दूसरा काम करना है कि इस वीडियो को हर नागरिक तक, या जो खासकर जागरूक लोग हैं एटलीस्ट उन तक तो ज़रूर ही पहुंचा देनी है, जिससे कि जो लोग टीका नहीं लेना चाहते तो वो जबरन टीकाकरण के शिकार ना बने और अपना अधिकार वो जानते हों। तो ऐसे में देखिए, आइए पहले जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। बीच में बाकी का कोई इम्पोर्टेंट बात रहेगी तो और मैं बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक न्यूज़ दिख रही है और ये न्यूज़ अभी हाल ही की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये नवंबर में ही है, 29 नवंबर की। तो अब ये खबर से पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था कि पहले तो जो क्लिनिकल डाटा है इस टीका का वो पब्लिक किया जाए, पब्लिक को पता तो चले एटलीस्ट कि जो क्लिनिकल स्टडी हुई है इसकी या जो ट्रायल हुआ है उसका क्या रिजल्ट निकला था। दूसरा, इस टीका के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हुए हैं उसका भी डाटा दे। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि भाई ये किसी भी हालत में चूँकि मैंडेटरी नहीं हो सकता, इस बात का वो खुलासा करे और जवाब दे कि अनिवार्य रख रहे हैं वो या नहीं रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट पक्ष में था कि ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका आंसर भी दिया। आंसर क्या दिया कि ये जो टीका है ये वॉलेंटरी है, ये मैंडेट नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक भी। ये डेट देख लीजिए, अब तक भी उन्होंने नहीं किया है और ना ही उन्होंने ऐसा कहा है कि हम फ्यूचर में करेंगे। तो अब चूंकि स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने इस टीका को मैंडेट नहीं किया है, यानी कि सरकार या कानूनी तौर पर ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। आगे और क्या बताया, जरा पूरी पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक और चीज़ आपको हेडलाइन से और पता चल जाएगा। एक और दूसरे अखबार की ये हेडलाइन है। यहाँ पे बोला है कि जो टीका है मैंडेटरी तो नहीं है। उसके अलावा इन्होंने कुछ बताए थे कि 2116 एडवर्स इवेंट्स हुए हैं जिनमें लोगों की जानें भी गई हैं। तो यहाँ पर ज़रा मैं डिटेल में थोड़ी अगर बात कर लूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअल में क्या कहा है। उन्होंने कहा है, देखिए इस पैराग्राफ में, कि हमने जो संभव हो पाया था क्लिनिकल डाटा वो तो हमने जनता के सामने दे ही दिया है, बट कुछ डाटा ऐसा है जो प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, एक बात ये हो गई। दूसरा, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो टीका है वाज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं था, इनकी उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, बट वॉलेंटरी, ये वॉलेंटरी है। मन करे लगवाओ, ना मन करे मत लगवाओ। उसके अलावा इन्होंने कहा भी था कि यदि ये मैंडेट होता है तो ऐसे में हर एक सिटीजन्स के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला वो नहीं रहेगा। तो अब ऐसे में यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर करते हुए कि टीका बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा उन्होंने डाटा दिया था एक और जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि इतनी डोज लगी अब तक, इनकी इतनी डोज में से जो एडवर्स इफेक्ट का रेट है वो 0.01% है। ये डाटा दिया है कि 2116 ऐसे केस थे जिनको टीका लगाया गया और उनको कई सारी सीवियर, कुछ सीरियस, अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट हुए और इंक्लूडिंग डेथ्स, कुछ लोगों की जानें भी गईं। ये डाटा, अब चूँकि सरकार ने ये डाटा सच दिया है, झूठ दिया है, कम दिखाया है, ज़्यादा दिखाया है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बाकी का आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि सरकार ने ये सच बताया होगा डाटा या इसमें कुछ छुपाया होगा। लेकिन एक बात जो सबसे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर निकल के आ गई पूरी तरह से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कह दिया है, अब आरटीआई वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि टीका मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है। तो अब लेकिन
अब सच्चाई क्या है, सच्चाई देखिए इन खबरों में ज़रा देखिए। यहाँ पर ये भी खबर थी अक्टूबर की, ये 9 अक्टूबर की, यानी कि नवंबर से पहले अक्टूबर था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीका को वॉलेंट्री कर रखा था, मैंडेट नहीं किया था, तो फिर ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कैसा रूल निकाला था कि जो लोग टीका नहीं लिए हैं वो काम नहीं कर सकते, यानी कि उनको फोर्स किया गया। इसका मतलब यही हो गया ना कि उन्होंने टीका को कंपलसरी किया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वॉलंटरी रखा है, लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी दिल्ली की, उसने अगर ये कहा कि भी टीका कंपलसरी है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कानून का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर देखिए इन पर क्या सज़ा मिलेगी, इनको क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी कि आखिरकार दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश कैसे निकाल दिया। उसके अलावा केवल एक खबर नहीं है, अगर खबरें गिनने बैठेंगे तो बहुत मिलेंगी। एक और देख ली कर्नाटक की भी, कर्नाटक में बोला कि ये जो टीका है ये कंपलसरी टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड राशन, कर्नाटक में बोला गया कि, और ये खबर भी देख लीजिए, ये एक्चुअल में अभी की है 1 दिसंबर की, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भी टीका मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कंपलसरी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगी। तो क्या ये कर्नाटक भारत से बाहर आता है? कोई भी स्टेट, चाहे दिल्ली हो, कर्नाटक हो या और भी जिन स्टेट्स में जो स्टेट्स गवर्नमेंट या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो आदेश निकाल रहे हैं बार बार कि ये टीका कंपलसरी है, अगर ये नहीं लगवाओगे तो आपको ये काम नहीं करने देंगे, वो काम नहीं करने देंगे, तो क्या ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल का उल्लंघन है या नहीं है, कानून का उल्लंघन है या नहीं है, उतना अब आप भी समझदार है तो साफ सी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम बनाए हुए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन कर रही हैं। और इसी तरह की खबरें अगर आप देखेंगे तो राशन डीलर्स या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो अपना आदेश निकाल रहे हैं, शादियों में नहीं जा सकते बिना टीका लगाए, रेलवे में ट्रैवल नहीं कर सकते बिना टीका लगाए, आप वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। तो जो लोग ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं, कंपलसरी कर रहे हैं टीका को, और कंपलसरी अगर कर रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब के खिलाफ है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो खैर ये सुप्रीम कोर्ट की वाली ये जो खबर है आपको मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस न्यूज़ को पहले आप कॉपी करके रख लीजिए, इसका लिंक पहले आप खुद भी पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो भी अगर आपके डोर टू डोर कोई भी व्यक्ति आता है, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारे घर पर टीका लगवाने वाले लोग आ रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए उसके लिए मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे तो कंपनी में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे आपके घर पर कोई आ रहा है, वो कहता है कि भाई आपको टीका नहीं लिया, आपको लेना है, आप उसका रीज़न बताइए कि क्यों नहीं लेना चाहते हैं। वो रीज़न आपका व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यदि वो फिर से कहता है कि नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा, तो तुरंत उसकी कोई वीडियो क्लिप या उससे लिखवाइए, यानी कि ऐसा सबूत इकट्ठा कर लीजिए ताकि उसको देख करके या पढ़ करके ये लग जाए कि हाँ सामने वाला आदमी आया और उसने आपको टीका लेने के लिए मजबूर किया था, यानी कि उसने ये कहा कि टीका मैंडेटरी है। अगर उसने लिखित रूप में ऐसा दे दिया या वीडियो क्लिप में उसने ऐसा बोल दिया या ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने उसने की कर ली, कुछ ना कुछ सबूत अगर ऐसा कर लिया, तो वो उन सबूतों की मदद से, चूँकि वो गलत कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, तो वो होगा जेल के पीछे। तो अब जो लोग जागरूक हैं उनको थोड़ी हिम्मत रखनी है और पहले तो अपने आप को ही समझाना है कि सच में जब टीका मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, तो किसी भी हालत में मजबूरी में आपको टीका नहीं लेना। आपकी इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिए। लेकिन जो लोग घबरा रहते नहीं हम लेना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें इस कारण से लेना पड़ेगा, उस कारण से लेना पड़ेगा, तो कोई भी कारण नहीं है। ये इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ताकि और भी इम्पोर्टेंट अपडेट खबरें मैं आपके लिए लाता रहूं। वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना ताकि जो लोग फंसते जा रहे हैं जबरन टीकाकरण में वो फंसे ना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी इस खबर पर क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।